हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ये पढ़ चुके हैं और ये लास्ट रिएक्शन है दैट इज इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर क्या होगा? व्हेन टू एटम और ग्रुप्स eliminated from adjacent position, adjacent means अगल बगल, to form a new product is called elimination reaction. And very important point, after elimination unsaturation increases। ये देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये होती हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर से ध्यान दीजिए कि अगर अगल बगल कार्बन एटम से क्या, ये देखिए दो एटम यहां से H, यहां से इस कार्बन से हैलोजन इलिमिनेट होते हैं या निकलते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड या एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम बोलेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू एटम्स और ग्रुप्स eliminated from adjacent position to form a new product is called elimination reaction. And after elimination unsaturation increases। और अगर देखें तो एडिशन में क्या होता था? जैसे ये HX है, यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इससे, हैलोजन इससे क्या हो जाता था? जुड़ जाता था। तो जुड़ के या ऐड होके फिर यही प्रोडक्ट बना देगा। तो हम कह सकते हैं इट इज जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल उल्टा यानी अपोजिट होता है एडिशन रिएक्शन का। एडिशन में दो एटम या ग्रुप जुड़ते थे बच्चों, यहां पर दो एटम या ग्रुप इलिमिनेट होंगे या निकलेंगे। ये होती है इलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर देखिए ये जो इलिमिनेशन रिएक्शन है इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा इलिमिनेशन। ये देखिए जिस कार्बन से हैलोजन लगा है ये अल्फा कार्बन हुआ, उसके नेक्स्ट बाद जो कार्बन है वो क्या है? बीटा। तो ये क्या है? अल्फा बीटा इलिमिनेशन। अल्फा बीटा इलिमिनेशन। आज हम लोग इसी की बात करेंगे या आप यही पढ़ेंगे, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। और अल्फा बीटा इलिमिनेशन में भी हमें यहां पर क्या? E1 एंड E2 रिएक्शन दो पढ़ना है। क्या बताया हमने? जैसे SN1 और SN2 पढ़ा था उसी तरह यहां पर पढ़ेंगे E1 एंड E2 रिएक्शन। E1 मींस क्या? यूनिमॉलिक्यूलर elimination, unimolecular, that is called E1 reaction। तो E1 और दूसरा E2 का मतलब होता है elimination बाईमॉलिक्यूलर। एक एक करके देखेंगे, इनके डिटेल, इनके कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें जानेंगे। तो ये तो बात हो गई जनरल इलिमिनेशन की। फिर से देख लीजिए बच्चों, इलिमिनेशन के बाद अनसैचुरेशन बढ़ जाएगा, यानी यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। और ये इलिमिनेशन आपको हैलाइड और एल्कोहल्स में देखने को मिलेगा। दोनों की बात करेंगे, हैलाइड्स में भी देखेंगे कैसे एलिमिनेशन होता है और एल्कोहल में भी देखेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं E1 रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में कौन सी बताया हमने? E1 रिएक्शन। ये देखिए E1 रिएक्शन यानी इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर E1 में इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं। क्या क्या कंडीशंस आएंगे, कैसे रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो ये रिएक्शन क्या होगी? इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। क्या लेना पड़ेगा? वीक बेस लाइक मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, H2O, ये सब क्या है? वीक बेस। तो E1 रिएक्शन ध्यान रखिए यहां पर किसकी प्रेजेंस में होगी या किसके साथ होगी? वीक बेस। दूसरा क्या? हाई टेम्परेचर। यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर हाई रखेंगे या हम कह सकते हैं अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर E1 रिएक्शन
हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन होगा, यानी अबव 50 डिग्री पे। अगर यहां टेम्परेचर लो कर देंगे तो फिर वहां पर इलिमिनेशन की जगह बच्चों SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आगे डिटेल बात करेंगे, तो ध्यान रहे यहां पर जो इवन रिएक्शन है वो कैसे होगा, हाई टेम्परेचर यानी अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा, जब हाई टेम्परेचर है तो जो इवन रिएक्शन है या इलिमिनेशन है वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहां पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट आपको यानी टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से ये आपकी रिएक्शन होती है। आइए यहां पर जैसे हम ले लें इस तरह से, और ये रिएक्शन टर्सरी हैलाइड को फेवर करेगी। किसको फेवर करेगा, टर्सरी हैलाइड। यहां पर देखिए ये टर्सरी हैलाइड में आपकी रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन CH3 क्या OH यानी वीक बेस और हाई टेम्परेचर 70 डिग्री या 80 डिग्री ले ले, तो देखिए यहां पर इस कार्बन से हैलोजन और इसके बाद ये भी बीटा कार्बन, ये भी नेक्स्ट बात बीटा, ये भी बीटा, तो किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां का H और ये Br, HBr, ये आपका एलिमिनेशन होगा। कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको टेम्परेचर जरूर ध्यान रखेंगे, अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो फिर वहां पर SN1 रिएक्शन आ जाएगी। अब आइए देखिए, तो इस तरह से आपकी होगी इलिमिनेशन, और ये कंडीशन आपको इलिमिनेशन में ध्यान रखना है, इसको नोट कर लें। फिर बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करने हैं। तो आइए हटा देते हैं इसको, नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग कैसे होगी मैकेनिज्म। यहां पर क्या है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है बच्चों, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म, यानी इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो कैसी होगी, 2 स्टेप में होगी। और पहले स्टेप में क्या बनेगा, आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इस तरह से देखिए, अगर हम बात करें यहां पर कोई भी हैलाइड ले ले, पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। तो ये हैलोजन इस तरह से निगेटिव लेके रिमूव होगा और ये इस पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। बच्चों कार्बोकेटाइन क्या होता है पीछे पढ़ चुके। ये यहां पर कोई रीजेंट होगा, अभी बताया हमने, जैसे वीक बेस, मेथिल अल्कोहल या H2O लाइक दिस। तो इसकी प्रेजेंस में ये हैलाइड इस तरह से रिमूव होगा और बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। ये क्या है, इट इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये देखिए, ये आपका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, यहां पर ये अल्फा कार्बन है, नेक्स्ट बाद ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां पर कोई भी बेस इस तरह से हीट करेंगे या टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यहां से ये देखिए प्लस लेके क्या होगा, निकलेगा, इस पे निगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, कुछ इस तरह से क्या बना देगा, एल्कीन, और ये H प्लस इस बेस से मिलके क्या बना देगा, वाटर। इस तरह से 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगी। ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप होगा। राइट डाउन, इसको नोट कर ले जल्दी से। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेंगे, जल्दी करें, नोट कर लें इसको। ये इसकी मैकेनिज्म होगी। आइए आगे बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये E1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर, यानी हम कह सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 या इसका जो रेट है केवल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप में केवल हैलाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये देखिए आगे बताएंगे, अभी बात करेंगे, तो इसका जो रेट है वो केवल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। तो ये बात हो गई इसकी मैकेनिज्म की। क्या, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म।
ध्यान रहे ये आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, और जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर कार्बोकेटायन रीअरेंज भी अपने आप को अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी करेगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहां पर इस तरह से हमने कोई हैलाइड लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन किससे कर दें, यहां पर देखिए टेम्परेचर, अगर हम यहां पर CH3OH और क्या ले ले, हाई टेम्परेचर मींस एबव 50 बताया था, तो 70 डिग्री या 80 डिग्री, तो क्या होगा, इलिमिनेशन सिंपली इस कार्बन से Br, इस कार्बन से H, यानी ये बन जाएगा आपका प्रोपीन बच्चों। और यहीं पे अगर हम CH3OH वीक बेस और लो टेम्परेचर 15 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ले ले, तो फिर अब यहां पर क्या आपका ये Br हटेगा, SN1 प्रोडक्ट बन जाएगा, OCH3 आ जाएगा। अब CH3 यहां इलिमिनेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, SN1 प्रोडक्ट बना। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये हाई टेम्परेचर में ही होगा, ये इवन प्रोडक्ट होगा, ये इवन प्रोडक्ट है। और अगर टेम्परेचर लो कर देंगे तो फिर यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इलिमिनेशन नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब SN1 प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इवन और SN1 में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, सेम बेस सेम आपका रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर का खास ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन केवल हाई टेम्परेचर पे ही होती है। इसी तरह से और भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ इस तरह से हाईलाइट दे दिया जाए, ये देखिए ये हाईलाइट है, यहां पर भी अगर आप क्या कर दे, यहां पर CH3OH या वाटर ले ले और हाई टेम्परेचर 70 डिग्री ले ले, तो इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। इलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस कार्बन से Br, इसके नेक्स्ट बाद ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो यहां से भी अगर हम H निकाल दे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, कुछ इस तरह की एल्कीन बनेगी, और ये आपका कहलाएगा इवन प्रोडक्ट। इवन प्रोडक्ट यानी इलिमिनेशन हुआ। अगर यहां पर टेम्परेचर लो कर दे बच्चों, वीक बेस मेथिल अल्कोहल 10 डिग्री या 15 डिग्री, तो फिर अब यहां पर इलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि यहां पर क्या हो जाएगा, OCH3 यानी SN1 प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, नॉट इलिमिनेशन। राइट डाउन, इसको नोट कर लें, जल्दी करें, इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं, जल्दी करिए इसको। तो इस तरह से हाई टेम्परेचर पे ही एलिमिनेशन होगा, लो टेम्परेचर पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इनमें SN1 और E1 दोनों आप कंपैरिजन समझ गए होंगे। इस तरह से वही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे SN1 हो जाएगी, और वही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे आपकी E1 यानी इलिमिनेशन प्रोडक्ट या इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए कुछ पॉइंट इस रिएक्शन में और नोट कर लीजिए इसके बारे में। तो क्या क्या बताया, पहली बात तो E1 का मतलब है क्या, मॉलिक्यूलरिटी। इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया बच्चों, 1, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर यानी E1। तो इसका जो रेट होगा या ऑर्डर होगा, रेट इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड, केवल अभी बताया था स्लो स्टेप में केवल हैलाइड था, इसलिए केवल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही इसका रेट डिटरमाइन करेंगे, या रेट जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो यहां पर क्या होगा, टर्सरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्यों, बिकॉज इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, और टर्सरी हैलाइड इस तरह से होगा आपका, अभी हमने बताया था CX, तो ये टर्सरी इसकी रिएक्टिविटी, और CH यानी ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर यहां पर CH2 है, CH3, CH2X दैट इज प्राइमरी हैलाइड। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, नोट कर ले इसको जल्दी से।
नोट करें, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी टर्सरी हैलाइड के साथ इलिमिनेशन सबसे जल्दी होगा। टर्सरी हैलाइड को यहां पर प्रेफर करेंगे, क्यों? यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता है इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो इजीली फॉर्म होगा, यानी कि आसानी से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। कुछ पॉइंट और नोट कर ले यहां पर, पहले भी बताया था क्या, वीक बेस। यहां पर आपको क्या लेना है, वीक बेस, और वीक बेस का मतलब है लाइक CH3OH या एथिल एल्कोहल ETOH या H2O, ये सब आ जाएंगे, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, वाटर, ये सब वीक बेस है। अगर यहां पर बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, तो क्या लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। क्यों? क्यों यहां पर, इसका रीजन क्या है? पहली बात तो ये देखिए, इस तरह से जो भी आपका हैलाइड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर। कैसा? पोलर। और प्रोटिक का मतलब पीछे भी बता चुके हैं, जैसे वाटर होता है, तो वाटर यहां पर ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव इस तरह से होता है वाटर में, ये आपके पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से हाइड्रोजन में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में पार्शियल निगेटिव। तो ये क्या करेंगे, जो हाइलाइड आयन यहां से ये रिमूव होगा, इस हाइलाइड आयन को क्या कर देंगे, साल्वेट कर देंगे, घेर लेंगे चारों तरफ से, साल्वेट करेंगे, इसको पकड़ के बीच में हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अदरवाइज ये वापस से फिर बॉन्ड बना सकता है, एक बार तो अलग हुआ, अगर इसको साल्वेट नहीं करेंगे तो ये वापस से फिर बॉन्ड बना देगा। इसलिए इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए यहां पर हमको क्या लेना है, प्रोटिक सॉल्वेंट। ये होता है आपका प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जो प्रोटॉन दे सकता है, जिसके पास प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें वाटर आ जाएगा, मिथिल एल्कोहल, ये सब आपके प्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट इसका फैक्टर समझ सकते हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में पहले भी पढ़ चुके हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसलिए आयोडीन जो है वो सबसे बेटर हैलाइड यहां पर होगा। राइट डाउन, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए कुछ चीजें और यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये तो बात चल रही है इवन रिएक्शन की, उसकी मैकेनिज्म, और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या है, वो आपने देख लिया। आगे बात करेंगे यहां पर कुछ एग्जाम्पल। अगर हम इस तरह का कोई हैलाइड ले लें बच्चों, ये आपका लिखा हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और अगर देखें यहां पर क्या होगा, अगर इसको हम वीक बेस वही ले लें, वीक बेस का मतलब CH3OH, और हाई टेम्परेचर 80 डिग्री 70 डिग्री, तो यहां पर कैसे इलिमिनेशन होगा, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए अगर यहां से Br एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, तो इस कार्बन से H निकलेगा तो बनेगा 2 ब्यूटीन, यहां पर ये देखिए क्या बना 2 ब्यूटीन। और अगर इस बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बनेगा तुम्हारा क्या 1 ब्यूटीन। यहां पर इस तरह से 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, बट यहां पर ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। यहां पर एक आपको रूल याद रखना है, वो क्या है, सेट-जेफ रूल। क्या है, सेट-जेफ रूल। क्या है बच्चों, सेट-जेफ रूल। और सेट-जेफ रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम विच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये देखिए उस बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इसकी बजाय यहां से प्रेफर करेगा, यानी 2 ब्यूटीन जो बनेगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट।
सेटजफ प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है, और जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेटजफ प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन इससे क्यों निकला? देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। ध्यान रखिएगा क्यों? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको पढ़ा चुके हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बाद जो कार्बन आता है ये देखिए आपका, इससे जो हाइड्रोजन लगे, नेक्स्ट बाद ये भी हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बाद केवल 2 आपको इस कार्बन से हाइड्रोजन लग रहे हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते थे उतने ज्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते थे, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती थी। तो हम यहां पर कह सकते हैं 2 ब्यूटीन इज क्या? मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। तो यहां पर क्या, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो प्रेफर करेगा, वो क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा। अप्रॉक्स ये 80% बनेगा, तो ये मात्र केवल 20% बनेगा। तो हमको क्या कंसीडर करना है? मेजर प्रोडक्ट। क्या कंसीडर करेंगे? मेजर प्रोडक्ट, यानी 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होगा, स्टेप 1 में ये हैलाइड आयन बनेगा और CH3 CH2 CH इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, यहां पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहां पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर इधर एक H शिफ्ट भी होता है तो भी सेकेंडरी रहेगा, तब भी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही रहेगा बच्चों। इसलिए यहां पर कोई भी ऐसी संभावना नहीं है। और अगले स्टेप में यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 ब्यूटीन, और इससे अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 ब्यूटीन। बता चुके हैं अभी आपको ये प्रोडक्ट बने। अगर यहां से आप इस बगल वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहां से निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा सेटजफ रूल, इसको हम प्रेफर करेंगे इस कार्बन से। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां से आपका निकलेगा हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं हम सेटजफ रूल। फिर से नोट कर लें, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द adjacent carbon atom which having lesser number of hydrogen atom। तो उस कार्बन से निकलेंगे जिसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम कम होंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी बात करते हैं। अगर बच्चों इस तरह से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके, देखते हैं। CH3 CH CH3 CH2 Br। अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें किससे, CH3OH, और हाई टेम्परेचर 70 डिग्री या 80 डिग्री 60 डिग्री कोई भी ले सकते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, ब्रोमीन इस कार्बन से और इसके बगल वाले से H निकलेगा। तो ये देखिए डबल बॉन्ड, और ये CH2 और ये CH3, चूंकि हाई टेम्परेचर पे तो इलिमिनेशन प्रोडक्ट यानी एल्कीन बनेगी, HBr ये बनेगा। बट यहां पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म बेस्ड ही करने हैं। तो अगर बच्चों बात करें तो सबसे पहले ये हैलाइड रिमूव होगा, यानी ब्रोमाइड स्टेप फर्स्ट में, तो ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट, यहां पर प्लस कार्बोकेटाइन। और ये कैसा कार्बोकेटाइन है, CH2 में प्लस है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पर देखिए क्या होगा, ये H लगा हुआ है बगल में, तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, यानी ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होगा तो ये हाइड्रोजन जो है इधर से इधर माइग्रेट कर जाएगा, तो ये आपका बन गया CH3C, और इस पे प्लस आ जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। अब ये बन गया इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटाइन। और पता है प्राइमरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए टर्सरी कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंज होके ये बन जाएगा। फर्दर सेकेंड स्टेप में अब ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये सारे बीटा कार्बन है, तो यहां से H निकला और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो बनने को यहां पर तो प्रोडक्ट वही है, सेम बन रहा, कि ऐसे भी बन रहा था ऐसे भी बन रहा, बट आपको मैकेनिज्म बेस्ड ही करना है। यहां पर देखिए अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर लो कर देते, यानी अगर SN1 प्रोडक्ट बनाने को कहा जाए, तो फिर आप
अगर डायरेक्ट करते तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पर CH3OH और 10 डिग्री टेम्परेचर पे, तो यहाँ से तुमने क्या किया, ब्रोमीन हटाया, ये CH3 और CH2OCH3 आ जाएगा। बट ये नहीं बनेगा, क्या होगा, मैकेनिज्म बेस्ड। ये देखिए, ये टर्सरी कार्बोकेटायन है और यहां पर पहले मैकेनिज्म करेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन, देन फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं किससे, ये देखिए CH3OH 10 डिग्री, तो यहां पर आके लगेगा CH3OCH3, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, नॉट ये नहीं बनेगा। अगर आप डायरेक्ट करते तो SN1 प्रोडक्ट आपका गलत हो जाता, इसलिए आपको मैकेनिज्म बेस्ड ही करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका हाई टेम्परेचर पे ये क्या होगा, इलिमिनेशन, यानी E1 प्रोडक्ट होगा, E1 प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। और ये आपका अगर टेम्परेचर लो रखेंगे तो ये हो जाएगा SN1 प्रोडक्ट। पीछे बता चुके हैं अभी, SN1 प्रोडक्ट बच्चों बनेगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, मैकेनिज्म बेस्ड ही आप करेंगे। नेक्स्ट आइए, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, उसको समझते हैं, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। ये सारी कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, अगर हम इस तरह का हाइलाइट ले लें तो जल्दी से बनाइए, क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ इसको मैकेनिज्म बेस्ड करेंगे। इसका हम E1 प्रोडक्ट और SN1 प्रोडक्ट दोनों बनाएंगे। तो यहाँ पर CH3OH, पहले हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे 70 डिग्री पे रिएक्शन करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। इसको भी हम मैकेनिज्म बेस्ड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले ये क्या निकलेगा, इसका ब्रोमाइड निकलेगा यहाँ से पहले स्टेप में। इसकी मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, बट यहाँ पर ये आपको मिलेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन, CH2 पे प्लस है। अब हमने क्या बताया था, इसमें सेल्फ रीअरेंजमेंट होगा। और अब यहाँ पर H नहीं है, तो क्या हुआ, एथिल मिथिल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, CH3 मेथिल ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो ये आ जाएगा मेथिल ग्रुप इधर, CH2 CH3 हो गया। और ये CH3, ये इंटरमीडिएट क्या आ गया, यहां पर देखिए टर्सरी कार्बोकेटायन, क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटायन। और स्टेप सेकंड में अब क्या होगा, यहां पर ये देखिए, यहाँ बेस जो भी है लेंगे और हाई टेम्परेचर, इसको अब यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखिए, क्यों, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, तो यहां पर दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। इधर देखिए, इसको इधर से हटा देते हैं। यहां पर बीटा प्रोडक्ट कैसे, CH3 और ये C, इस कार्बन से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और CH3 ये बनेगा। साथ में अगर यहां से आपका H निकलेगा तो CH2 डबल बॉन्ड, C यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, CH2 CH3। ये देखिए, ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, यानी ये सेटजफ प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। अभी बताया था सेटजफ रूल, हाइड्रोजन उस बगल वाले कार्बन से निकलेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे आपको देखने में लग रहा था कि यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन इलिमिनेशन होगा। इस तरह से अगर आप मैकेनिज्म बेस्ड करेंगे तब आपके ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये मेजर और माइनर। ऐसे आपको लग रहा है कि इस कार्बन से Br, इस कार्बन पे तो H नहीं है, तो इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, बट इलिमिनेशन पॉसिबल होगा बच्चों इस तरह से। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम लो करते, यहाँ पर देखिए CH3OH वीक बेस 10 डिग्री पे, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, SN1 प्रोडक्ट, और इसका SN1 प्रोडक्ट ये बनता CH3 CH3 CH2 CH3, ये आपका बन गया यहीं पे क्या, SN1 प्रोडक्ट। और ये कौन से हैं, E1 प्रोडक्ट। राइट डाउन, नोट कर ले, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी। जल्दी करें इसको, इस तरह से आपको ये करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे।
जल्दी करें, नोट करें। नोट कर लिया होगा। देखिए आइए कुछ इसके और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इस तरह से आपकी इवन रिएक्शन, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और जहां कार्बोकेटायन आएगा वहां पर आपको रीअरेंजमेंट जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज हो जाता है। ये देखिए, अगर कुछ इस तरह से हम आपको दे दें, हैलाइड, ब्रोमाइड, जो भी है, इसकी रिएक्शन करा दें, वीक बेस CH3OH या क्या कहते हैं H2O, कोई भी ले ले, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए इसको भी हम मैकेनिज्म बेस समझेंगे। यहाँ से ये हैलाइड रिमूव होगा और स्टेप फर्स्ट में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये CH2 प्लस कैसा कार्बोकेटायन बन गया, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया और ये हैलाइड आपका रिमूव हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, अभी यहाँ पर एक H भी लगा हुआ है, तो अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो जब इधर माइग्रेट कर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा यहाँ CH3, और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। यानी कि ये कैसा था, प्राइमरी, और ये तुम्हारा क्या है आपका C, यानी कि ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। प्राइमरी से क्या बन गया, टर्सरी कार्बोकेटायन में चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा होगा। अब यहाँ पर आगे आपका अगले स्टेप में यहाँ पर जो भी वीक बेस है हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर। अगर यहाँ पर देखिए ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा है, तो ये दोनों तो सेम है, CH2, चाहे यहाँ से H निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है। यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड ये आएगा, और अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा बच्चों। ये है आपका सेटजफ प्रोडक्ट, जबकि ये है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजफ प्रोडक्ट और ये होगा हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी अभी हमने बताया था सेटजफ रूल कि हाइड्रोजन उस बगल वाले कार्बन से निकलेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे, तो ये सेटजफ रूल को फॉलो करेगा। और सेटजफ रूल आप ध्यान रखेंगे, सेटजफ रूल के बिना यहाँ पर आपका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है या आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट आपका वही बनेगा। ये हो गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से अगर हम कोई हैलाइड ले लें, CH3 और Br, यहाँ पर अगर हम CH3OH वीक बेस हीट करेंगे तो देखिए कैसे प्रोडक्ट बनेगा। इसकी भी मैकेनिज्म बेस्ड समझेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, यहाँ पर ये देखिए ये बनेगा CH3। ये कैसा कार्बोकेटायन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये CH3 हम चाहें तो इसको ऐसे दिखा दें, नीचे लगा दें, और ये H को ऐसे शो कर दे। यहाँ भी वही है, ये CH3 ऊपर दिखाओ या नीचे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए बच्चों रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में ये हाइड्रोजन इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा CH2 CH3, और ये कैसा, टर्सरी, C पे प्लस आ गया, टर्सरी कार्बोकेटायन। आपको पता है कि सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें क्या होगा, सेल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये अपने आप को रीअरेंज करके बदल जाएगा टर्सरी कार्बोकेटायन में। और फर्दर फिर वही यहाँ पर देखिए वीक बेस
और हीट। तो अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर आपका CH3 और CH3 अगर यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट यानी क्या, सेटजफ प्रोडक्ट। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH2 CH3 बन जाएगा। दिस इज माइनर प्रोडक्ट यानी हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कुछ इस तरह से एलिमिनेशन होती है या इस तरह से आपका एल्काइल हाइलाइड में करेंगे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इसको क्या बोलते थे, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों का रिमूवल। तो ये बात थी एल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन की। ये रिएक्शन बच्चों या एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है, अल्कोहल में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन मींस वाटर। जैसे गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डॉक्टर कहता है डिहाइड्रेशन हो गया, यानी पानी की कमी हो गई, वाटर निकल जाना, वो होता है डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल में पानी की कमी हो जाए यानी अल्कोहल से वाटर रिमूव हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। ये भी हमें इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इवन रिएक्शन। इवन का मतलब है इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। और यहां पर डिहाइड्रेशन की बात करें तो टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी, सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है। और डिहाइड्रेशन कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये हमने अल्कोहल लिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपका हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन से OH और इसके बगल वाले कार्बन से H, यानी ये वाटर निकलेगा और कुछ इस तरह से क्या बन जाएगी, एल्कीन। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ये होता है आपका डिहाइड्रेशन। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है यहां पर क्या, ये आपका केवल इवन प्रोडक्ट ही पॉसिबल होगा। क्या बनेगा, इवन प्रोडक्ट यानी केवल इलिमिनेशन होगा। यहां पर SN1 प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, नो SN1 प्रोडक्ट बच्चों, नो SN1 प्रोडक्ट। यहां पर SN1 प्रोडक्ट नहीं बनेगा अल्कोहल में, केवल आपको इवन प्रोडक्ट ही बनाना है। आइए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होगी, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पर इसकी डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ये क्या ले रहे हैं, H2SO4, तो ये हमें क्या देगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन और SO4H, ये आपका इस तरह से H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये H+ रिलीज करेगा, ये वीक बेस SO4H रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन और टेक्स प्लेस। देखिए यहाँ पर प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का जुड़ना। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन इससे आएगा यहाँ पर और ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को दे देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और इसमें आ जाएगा सेल्फ पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, सेल्फ पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा, ये अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये अनस्टेबल होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH3 CH2 और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये आपका वाटर अलग हो जाएगा। पहले इसमें प्लस था, बॉन्ड टूटा, क्या आया, माइनस। सेम एटम पे अपोजिट चार्ज कैंसिल हो जाते, न्यूट्रलाइज हो जाते, वाटर निकल जाएगा। और ये कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, ध्यान रखिएगा। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। यहाँ पर ये स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा, ये नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकेंड में प्रोटोनेशन पहले में हुआ था, दूसरे स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन।
पहले स्टेप में प्रोटॉन जुड़ता है और दूसरे स्टेप में प्रोटॉन निकलता है। ये देखिए बच्चों, इस एडजेसेंट बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन H+ लेके निकलेगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, और ये H+ इससे मिलके बना देगा H2SO4। नोट कर लें, कुछ इस तरह से इसकी मैकेनिज्म आपकी होगी। नोट कर लें जल्दी से। यहाँ पर ये बन गया आपका। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी करें, नोट करें इसको, इसकी मैकेनिज्म। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। कुछ एग्जाम्पल इसके और देखेंगे। अगर इस तरह के एल्कोहल ले लें, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसको भी मैकेनिज्म बेस्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और ये हो जाएगा CH2 में प्लस, यानी इंटरमीडिएट। ये कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बच्चों। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होगा तो ये मेथिल ग्रुप क्या हो जाएगा, माइग्रेट करके इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ गया इस पे प्लस, और ये हो गया CH2 CH3, और ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटाइन। पता है आपको, प्राइमरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रीअरेंज होकर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। आगे देखिए, ये आपका SO4H आएगा बेस। अब इस कार्बन से H निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और अगर इस कार्बन से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH3, और ये CH2 CH3 कुछ इस तरह से बनेंगी। पता है आपको, इसमें जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं उससे हाइड्रोजन निकलेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ये सेटजप प्रोडक्ट होगा, यानी मेजर, और ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा या हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। नोट कर लें, कुछ इस तरह से इसमें दो आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट को कंसीडर करना है। मेन हमारा मतलब किससे है, मेजर प्रोडक्ट से, या जो सेटजप प्रोडक्ट है उसको हमें कंसीडर करना है। बट बनते दोनों प्रोडक्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा, बनते दोनों है यहाँ पर ऐसी कंडीशन पे, लेकिन ये मेजर होगा, ये 80% तो ये 20% बनेगा। इसको नोट कर लें, और ये पूरी हो गई कंप्लीट E1 रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। आज बात करेंगे बच्चों केवल यहीं तक, क्यों, क्लास लंबी हो जाएगी। अभी बची है इसमें E2 रिएक्शन। E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, E2 रिएक्शन क्या होती है। आज केवल यहीं तक क्लास रखेंगे, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में E2 रिएक्शन के साथ में। ओके, तब तक